सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आचा एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हैं हमारे बिहार इंजीनियरिंग 2024 के सभी स्टूडेंट, वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने यूजीए के थ्रू एडमिशन लिया है या फिर वो सभी स्टूडेंट जो बीसीसी के तहत एडमिशन लेंगे या ले लिए। आप लोग को आज मैं बताने जा रहा हूं फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच का, चाहे आपका ब्रांच कोर है, कोर सीएससी है या फिर आपका स्पेशलाइजेशन है, कोई भी स्पेशलाइजेशन, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस मैं बताने जा रहा हूं आपको कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, आपकी एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होती है, आपका बीटेक सेमेस्टर एग्जामिनेशन की सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जितने स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको बिहार के किस कॉलेज में मिला है आपको सीट और साथ ही साथ कौन सा ब्रांच आपको अलॉट हुआ है, किसमें आपने एडमिशन लिया है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइक जरूर कर दे सभी बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का कितना आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर हम लोग सिलेबस पे आएंगे, फिर बुक पे आएंगे, टोटल चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करूं, देखो बीटेक का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, यहां पे चलता है क्रेडिट वाइज। अब बोलोगे सर क्रेडिट क्या होता है, तो क्रेडिट मतलब ये होता है कि जिस भी सब्जेक्ट का ज्यादा क्रेडिट रहता है उसमें आपको ज्यादा नंबर लाना। सपोज दैट कोई सब्जेक्ट है जिसका क्रेडिट 5 है और कोई सब्जेक्ट जिसका क्रेडिट 2 है, तो आपको 5 क्रेडिट वाले में ज्यादा नंबर लाना है, तब आपका एसजीपीए सेमेस्टर ग्रेडिंग सिस्टम पॉइंट जो होता है ना, एसजीपीए, वो आपका ज्यादा आएगा। मान लेते हैं कि फिजिक्स का 5 है, ठीक है, और जो है इंग्लिश है, इंग्लिश का कह लेते हैं हम लोग क्रेडिट 2 है। अब बच्चे क्या करें, फिजिक्स में लाए 30 नंबर और इंग्लिश में लेते आए 70 में एकदम 65। अब बच्चा तो यही सोचेगा ना, अरे सर मेरा इंग्लिश में ज्यादा है, मेरा मार्क्स ज्यादा आएगा, बट नहीं, उसका एसजीपीए डाउन हो जाएगा। और कोई बच्चा फिजिक्स में लेते आया 60 और इंग्लिश में भले 25 नंबर लाया, फिर भी उसका एसजीपीए बहुत ज्यादा होगा। ये क्रेडिट सिस्टम ये कहलाता है, जो कि बीटेक में एप्लीकेबल होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग क्रेडिट सिस्टम समझ गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे हर एक सब्जेक्ट के बगल में क्रेडिट मेंशन्ड है। ठीक है, ये क्रेडिट को आप लोग सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले। और एक बात, मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस का पीडीएफ बना के, ठीक, आपको सीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है वो आपको मैंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं पूरा सिलेबस बना हुआ पीडीएफ फॉर्म है। इसको सब बच्चे डाउनलोड कर ले आप लोग, और उसका डाउनलोड करने के बाद इसे आप लोग प्रिंट कर लीजिए। इसमें एक एक चैप्टर कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, टोटल चीजें आपका ऑफिशियल सिलेबस बिहार इंजीनियरिंग का, इसमें मैंने पूरा बना के आप लोग को यहां पे पिन कर दिया है। कमेंट बॉक्स में ड्राइव का लिंक होगा, सब बच्चे डाउनलोड कर ले और इसको प्रिंट करा के रख लीजिए। सिलेबस आपके पास प्रिंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस आपके पास प्रिंट आउट नहीं रहेगा तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब बार बार कितना मोबाइल से खोल के देखिएगा जी, इसलिए सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि आपको जो है सिलेबस को क्या करना है बउआ, प्रिंट कर लेना। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है सीएससी वाले बच्चों को, कोर प्लस स्पेशलाइजेशन। उससे पहले मैं आप लोग सभी को बताना चाहूंगा बउआ कि हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जो भी बच्चे यूजीए के देख रहे हैं आप लोग जितना जल्दी जल्दी हो उसके बैच में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाबू समय बहुत कम है। आप भी जानते हैं बीयू पटना का नोटिस आ गया है एग्जामिनेशन का। आपका एग्जामिनेशन है मात्र 4 महीने का समय है और 4 महीना में 6 महीने का सिलेबस आपको कवर अप करना पड़ता है। और सिर्फ कॉलेज के भरोसे रहोगे बाबू तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा। अभी आपको लगेगा कि सर जो है अपना मार्केटिंग करने के लिए ये बात बोलते हैं कि कॉलेज के भरोसे मत रहो, कॉलेज के भरोसे मत रहो। आप कॉलेज जाइए, 10 दिन पढ़िए कॉलेज में, उसके बाद आपको याद आएगा कि अंक सर कुछ बोले थे। ठीक है, इसलिए सिर्फ कॉलेज के भरोसे रहोगे तो आप लोग का जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। हर साल बच्चों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो सीएससी का हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का कोर प्लस स्पेशलाइजेशन का बैच बाबू चल रहा है, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें टोटल सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा बाय द टॉप फैकल्टी। और हमारे क्लासेस जो बीटेक के बहुत फेमस है। क्यों फेमस है भैया, क्योंकि हम लोग जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं दैट इज एक्सेप्शनल, जो बिहार में कोई संस्थान नहीं कर सकता। इस लेवल पे हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और इसकी क्लासेस आपकी चल रही है। कैसे ज्वाइन करना है ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, कोर्स में बहुत सारे फीचर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आप लोग कैसे ज्वाइन करना है, सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर पे जाना है, एस्पेक्ट विजन सर्च करना है। पहला एप्लीकेशन जो आएगा उसे इंस्टॉल कर लीजिए, या सिंपली आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, आपका एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां से इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा एस्पेक्ट विजन एप्लीकेशन है।
जैसे आप इंस्टॉल करके आप ओपन करेंगे एप्लीकेशन, डेमो क्लास, बहुत बच्चे बोलते हैं सर डेमो क्लास हमें करना है, डेमो क्लास कैसे करना है देख लो। यहां पे जैसे ओपन करोगे आप बेसिक सा साइन अप प्रोसेस, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल डाल के लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहां दूसरे नंबर पे आपको दिखेगा बीटेक सेमेस्टर, दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने सीएससी का बैच आ जाएगा, सिविल का बैच आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल ईसी सब का बैच आ जाएगा। आप लोग अपना ब्रांच वाइज बैच ओपन करना। ओपन करने के बाद आप लोग यहां देखो कंटेंट है, कंटेंट में जाओगे ना तो हर एक सब्जेक्ट का हर एक वीडियो, एक एक नोट्स जो है हम लोग अनलॉक करके रखे हैं, यानी बिना बैच में ज्वाइन किए हुए आप उसे देख सकते हो। इससे आप लोग देख लो अच्छे से, जब फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओ यहां बाय नाउ पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लो। और हम लोग बाबू इतना कम में ये बैच चला रहे हैं, मात्र 1899 में। आप देखोगे तो एक सब्जेक्ट का आपका 300 रुपया पड़ रहा है, एक सब्जेक्ट का आप 300 रुपया पड़ रहा है पूरा सेमेस्टर का, 6 महीने का, यानी महीना वाइज आप पर सब्जेक्ट निकालोगे तो आपका जो है 50-60 रुपया पर सब्जेक्ट पर मंथ पड़ रहा है। तो इससे भी सस्ता कुछ हो सकता है। 50 रुपया तो आप एक दिन में बर्बाद कर देते होगे, ठीक है, कुरकुरे चिप्स खा के, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, बट आपको पढ़ाई में सीरियस होने की जरूरत है बुआ। अभी से सीरियस नहीं होगे तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। और आप बाय नाउ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो इस बैच को ज्वाइन करने में, डेमो क्लास देखने में, तो नंबर आपके सामने है। ये नंबर को सब स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो अपने फोन में, एस्पेक्ट विजन हेल्पलाइन नंबर नाम से। ये हमारा डेडिकेटेड बीटेक हेल्पलाइन नंबर है। आपको कभी भी कोई चीज की भी हेल्प की जरूरत हो आप लोग इस नंबर पे फोन कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। सभी स्टूडेंट ये नंबर को अपने फोन में सेव कर ले, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर। हम लोग बात कर रहे थे, देखो फर्स्ट सेमेस्टर सीएससी वालों को जो पहला सब्जेक्ट पढ़ना है दैट इज केमिस्ट्री। पहला सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो है हमारा केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? केमिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट है, 5.5 क्रेडिट का ये पेपर है और इसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे को कैरी लगता है। क्यों लगता है मेरे भाई, क्यों लगता है सर केमिस्ट्री में क्रेडिट कैरी क्यों लगता है? रीजन क्या है सर? रीजन ये है बाबू कि केमिस्ट्री जो आपने 12th में पढ़ा वो केमिस्ट्री नहीं रहता है। दिस इज इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। यहां पे आपका नॉर्मल केमिस्ट्री से बहुत अप लेवल रहता है, तो आपको प्रॉपर इसमें टाइम देने की जरूरत है। केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर लाओगे आपका एसजीपीए ऐसे ही उठ जाएगा, केमिस्ट्री में कम रहेगा, आप अदर सब्जेक्ट में कितना भी लेते हो ना आपका ऐसे डाउन हो जाएगा। और सीएससी वालों के लिए केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पेपर को सबको अच्छे से पढ़ना है। इसका पेपर कोड है 100103। नेक्स्ट जो पेपर है आपका मैथमेटिक्स। सर मैथ से बहुत डर लगता है। अरे बबुआ हमारे बैच में पढ़ के देखो, आईआईटीएन पढ़ा रहा है आपको मैथ, ठीक है। हमारे बैच में जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं आईआईटीएन पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। आईआईटी जोधपुर के जो फैकल्टी हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं, आईआईटीएन पढ़ा रहे हैं। और आप जब पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या लेवल हम लोग मैथमेटिक्स में दे रहे हैं, ठीक है। उनका राजेश सर पढ़ाते हैं आपको मैथमेटिक्स में। कितने सारे बच्चे हर साल जाइए एडवांस क्रैक करते हैं, आईआईटी में जाते हैं, इस लेवल के वो टीचर है और वो आपको बीटेक में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आप एक बार डेमो क्लास करके देखना तब पता चलेगा किस लेवल के टीचर है। तो मैथ का तो टेंशन ही नहीं लेना है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चा जो है मैथ का ही टेंशन लेता है। कौन बच्चा लेता है? जो हमारे बैच में नहीं पढ़ रहा होता वो टेंशन लेता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है मैथमेटिक्स हार्ड सब्जेक्ट है, इसमें सभी स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे जाके आगे चल के फंसते हैं, तो आपको नहीं फंसना है। मैथमेटिक्स के क्रेडिट की मैं बात करूं तो 4 क्रेडिट का आपका पेपर है, 4 क्रेडिट का पेपर है। और मैथमेटिक्स में देखिए बहुत सारे पार्ट बने हुए। आपको जो सीएससी वाले को जो पढ़ना है दैट इज कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, ये आपको पढ़ना है। आप लोगों के साथ सिर्फ 2 टॉपिक। अरे नहीं बाबू, आपको सिलेबस पिन किया है कमेंट में, डाउनलोड करके खोल के देखो कितना टॉपिक है। ये बस कहिए कि आपका पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है कि सीएससी वाले को कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा वाला पार्ट पढ़ना है। क्लियर है? नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा ई सब्जेक्ट, तो मत पूछिए, ये स्टूडेंट का सबसे बड़ा सरदर्द होता है, पीपीएस, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये पेपर आपका जो है कह लीजिए कि आपका सीएससी वाले ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका प्रोग्रामिंग, कोडिंग सब चीज स्टार्ट हो जाता है यहीं से, ठीक है। और इसीलिए हम लोग बोले थे आपको कि सीएससी वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप ले लेना है, ठीक है, इसी सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि यहां पे आपका सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हो जाएगा, कोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और पीपीएस पढ़ना बहुत जरूरी होता है बाबू। इसका क्रेडिट की मैं बात करूं तो 5 क्रेडिट का ये पेपर है, 5 क्रेडिट का ये पेपर है। और 5 क्रेडिट बाबू बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। 5 क्रेडिट का है, इसमें अगर आपका नंबर नहीं आया आपका एसजीपीए डाउन हो जाएगा। और अभी आप नए हैं, अभी आप 12th लेवल से जा रहे हैं, जब आप इंजीनियरिंग में घुसोगे तो तुरंत आपको जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत नया लगेगा। और यही रीजन है कि बच्चे यहां फंसते हैं, ठीक है। तो आपको नया नहीं लगने देना। और हमारे पीपीएस के जो फैकल्टी है बाबू, आप लोग एक बार पढ़ के देखो, उनसे डेमो क्लास बस करके देखो, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर हैं,
जब वो पढ़ाते हैं पीपीएस ना, तो बच्चा बस एक ही चीज बोलता है, सर इतना आसान था सर, कोडिंग इतना आसान है, इतना आसान तो हमको नहीं लगता था। ऐसा हमारे टीचर का रिव्यू है। तो पीपीएस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 5 क्रेडिट का पेपर है, और इससे जो है आपका मार्क्स बनेगा या बिगड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट की नजर में सबसे टफ यही होता है, स्टूडेंट की नजर में सबसे टफ यही होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं WMP, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ये पेपर जो है आपका है, ये 3 क्रेडिट का है। ये पेपर आपका 3 क्रेडिट का है। सेमेस्टर 1 का ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, सेमेस्टर 1 के ये सारे सब्जेक्ट हैं। WMP वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब देखिए, जब आप बीटेक में घुसोगे तो आपको वर्कशॉप कराया जाएगा, ठीक है, वर्कशॉप कराया जाएगा। वर्कशॉप में बहुत सारे मशीनरी का यूज पढ़ना होता है, मशीनरी कैसे वर्क करते हैं ये पढ़ना होता है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जो कि आपको पढ़ना रहता है। ये भी बच्चों के लिए नया पेपर है, ये भी बच्चों के लिए नया पेपर है। क्यों नया है मेरे भाई? नया इसलिए है क्योंकि वर्कशॉप की दुनिया से अभी तक आपको कोई लेना देना नहीं था, बट अब लेना देना रहेगा, अब लेना देना रहेगा, ठीक है। ये भी आपका 3 क्रेडिट का पेपर है। नेक्स्ट मैं बात करूं इंग्लिश, ये वो इंग्लिश नहीं है, ये है आपका टेक्निकल इंग्लिश, ठीक है। टेक्निकल इंग्लिश है जो कि आपका 3 क्रेडिट का है, 3 क्रेडिट का है। और इंग्लिश भी बाबू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें देखो, इंग्लिश वर्कशॉप, ये 2 पेपर ऐसा है इसमें आप लोग मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जिसमें जितना ज्यादा जो है मार्क्स अलाओगे उतना अच्छा है। क्रेडिट कम है लेकिन फिर भी मार्क्स इसमें बहुत ज्यादा उठता है स्टूडेंट का। दिक्कत होती है बच्चों को, सीएसई वाले बच्चों को, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में और पीपीएस में। किसमें? केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, पीपीएस में। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, हमारी फैकल्टी है बैठी हुई अभी, ठीक है, अभी फैकल्टी हमारी है आप लोग के लिए, टेंशन नहीं लेना। और डिटेल सिलेबस, ये तो रहा सर, आप बस सब्जेक्ट का नाम बता दिए सर, सब्जेक्ट का नाम से क्या होगा सर, इसमें क्या पढ़ना हम लोग को, क्या क्या टॉपिक है सर, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको ना, ये दिख रहा है आपको ना, ये पीडीएफ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिया है, आप देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में पहला लिंक में पिंड है, आप लोग जाके वहां से डाउनलोड करो। और इसमें टोटल सिलेबस आपका सब्जेक्ट वाइज सभी चीजें यहां पे दी गई हैं। इसको आप लोग अच्छे से देख के प्रिंट आउट कर लो और इसको अभी से जो है पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो बाबू, यहां पे 2 तरीके के बिहार में स्टूडेंट पाए जाते हैं। पहला स्टूडेंट जो फर्स्ट डे से अटेंटिव रहते हैं, दूसरा स्टूडेंट होता है जो ये सोचेगा कि सर 9 सितंबर से कॉलेज ओपन होगा, 9 सितंबर से पढ़ेंगे ना, और वो बच्चे जो ये सोचते हैं उनका रिजल्ट खराब होता है। और दूसरी बात मेरे भाई कि आप सीएसई लिए हो, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लिए हो, आपके लिए मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको किसी सब्जेक्ट में एक बार बबुआ कैरी लग गया ना, तो फिर प्लेसमेंट में आफत हो जाएगा। और आप लोग सीएसई वालों के लिए कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? प्लेसमेंट, चाहे वो ऑन कैंपस हो, ऑफ कैंपस हो, आपका प्लेसमेंट लेना प्रायोरिटी है ना, है कि नहीं है? तो प्लेसमेंट के लिए आपको नंबर चाहिए, प्लेसमेंट के लिए आपको कैरी नहीं लगने देना है। तो इसीलिए खासकर मैं सीएसई वाले स्टूडेंट्स पे मैं स्पेशल ध्यान देता हूं। क्यों? क्योंकि उनके आगे चल के प्लेसमेंट लेना है, बहुत कुछ करना है, और आप बिहार से सीएसई कर रहे हो, इस चीज का इंपैक्ट आपको नहीं होने देना। इसीलिए मेरा सभी सीएसई वाले स्टूडेंट से ये नम्र निवेदन है, आप रिक्वेस्ट करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि बाबू पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं पढ़ोगे तो आगे चल के जितना आसान था आपका एडमिशन लेना ना, उतना आसान सेमेस्टर निकालना नहीं है, उतना आसान बाबू सेमेस्टर निकालना नहीं है। इसीलिए पढ़ाई पर अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आप लोग के मन में एक और सवाल आएगा, सर एग्जामिनेशन कितना मार्क्स का होता है? एग्जामिनेशन हमारा जो है बीटेक का कितना मार्क्स का होता है? ठीक है, आपका एग्जामिनेशन जो होता है वो 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पर पेपर एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, केमिस्ट्री आपका 70 मार्क्स का होगा, आपका सभी सब्जेक्ट 70 मार्क्स के एंड टर्म होता है। इसको कंडक्ट कौन कराती है? इसको कंडक्ट कराती है बीयू पटना। कौन कंडक्ट कराता है मेरे भाई? इसको कंडक्ट कराता है बीयू पटना। ठीक है, और एग्जामिनेशन वो आपका बहुत टफ होता है, क्योंकि आपका एग्जाम टाइम में जो है ना, आपका पूरे पुलिस फोर्स घेरे रहते हैं आपके कॉलेज को। अब लोग सर क्या हो रहा है, सर फिल्म का शूटिंग चल रहा है क्या? जी हाँ, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में जो है आपका सेंटर जो है आपका होम सेंटर ही रहता है, बट वो काफी ज्यादा टाइट रहता है। आपको ऐसा फील होगा कि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, नहीं तो आप किसी सीनियर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, 10 पुलिस फोर्स आपके आसपास मौजूद रहेंगे, आपको फील होगा कि आप यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। यूपीएससी में भी इतना टाइट नहीं होता है जितना बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कर दी है, इसलिए आपको अभी सही अटेंटिव रहना है। नेक्स्ट मैं बात करूं बुक, बहुत बच्चे ये चीज पूछ रहे हैं, सर बुक के बारे में बता दीजिए कि सर मैं कौन सा बुक लूं, इसको मैं फॉलो करूं तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा या अच्छा तरीके से हम पढ़ सकते हैं। देखो बाबू, मैं सिंपल सी बात बताता हूं, जो भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमारे बैच ले चुके हैं, जो भी बच्चे हमारे बैच लिए हैं उनको बुक लेने की जरूरत ही नहीं है, उनको बुक लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग हर एक सब्जेक्ट से, हर एक लेक्चर से प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एंड वो नोट्स आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इनफ है।
उससे एक शब्द भी बाहर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? आपको जितना मैं मटेरियल आपको दूंगा एप्लीकेशन पे, उससे एक शब्द भी आपको बाहर नहीं पढ़ना। तो आप लोग बुक जो खरीदने जाओगे बाबू 1000 1500 रुपया लगेगा ही, तो उस 1000 1500 को आप लोग कोर्स में लगा के बैच ज्वाइन करो। आपको बुक के साथ साथ नोट्स के साथ साथ लेक्चर भी मिलेंगे, क्लासेस भी चलेंगे, वहां पे ना फायदा है, डेली क्लास चल रहा है। तो इसीलिए बुक जो है आपको नहीं लेना है। लोग आपको डेविएट करेंगे कि ये बुक ले लो, वो बुक ले लो। अरे बाबू इंजीनियरिंग सेमेस्टर निकालना है, उतना ज्यादा लोड नहीं लेना है। आपको जितना मटेरियल हम करवा देंगे ना, दैट्स इनफ। ठीक है, जो आपके बिहार के बीटेक सेमेस्टर के लिए इनफ है, उससे ज्यादा आपको सोचना भी नहीं है। फिर भी स्टिल जो है कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने की इच्छा होती है। ठीक है, जो पढ़ने का, पढ़ाई का कोई जो है लिमिट नहीं होता। अब जिसको पढ़ने की इच्छा है, तो हम क्या किए हैं बाबू, हमारा जो सिलेबस जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाए हैं हम, इस सिलेबस में जो है ना हर एक जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया है सजेस्टेड टेक्स्ट बुक। और ये बुक आप लोग ले सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट के नीचे लिखा हुआ। लेकिन ये बुक काफी हायर लेवल के हैं। ये आप तभी लीजिएगा जब आपको एकदम अल्ट्रा लेवल का आपको तैयारी करना हो किसी भी सब्जेक्ट का। आप डायरेक्ट टारगेट रख रहे हैं गेट का। और देखो बाबू, सिंपल सी बात बताओ, गेट की टारगेट रखो आप, लेकिन गेट में आपका केमिस्ट्री थोड़े पूछेगा, फिजिक्स थोड़े पूछेगा, ब्रांच पेपर पूछेगा। तो आप अभी अपना, मेरा ये सलाह मानो, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अभी आप पैसा एक भी रुपया बर्बाद मत करो, क्योंकि स्टूडेंट का पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप पैसा एक भी रुपया बर्बाद मत करो इन सब बुक में, क्योंकि अभी आपका ब्रांच पेपर जब थर्ड सेमेस्टर से आएगा ना, तब लेना ना, इतना मोटा मोटा बुक आता है, हम खुद बताएंगे। ठीक है कि बाबू इस चीज का, इस पब्लिकेशन का बुक लो, इस राइटर का बुक लो, हम खुद बताएंगे। बट अभी आप लोग पैसा बर्बाद मत कीजिए। जब थर्ड सेमेस्टर आपका ब्रांच पेपर आएगा, उस टाइम से आप लोग बुक लीजिएगा, ताकि आपका गेट टारगेट रखिए। हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए, मुझे गेट क्लियर करना है। गेट आपका अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल नहीं कि भाई बस सेमेस्टर पढ़ के निकल जाना, नहीं। टारगेट बैठाओ, गेट, लक्ष्य बड़ा रखो। बड़ा लक्ष्य रखोगे, आगे चल के वो अचीव होगा, आगे चल के वो अचीव होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, समझ में आ गया सीएससी वाले सभी स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं यहां तक वीडियो देखे हैं, दैट मींस आपको वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा हो तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से लाइक कीजिए सभी स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी बच्चा अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस हमारी चालू है, डेली क्लास हो रही है। आप लोग जल्द से जल्द जाके हमारे एप्लीकेशन पे जाके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। देख सकते हैं आप लोग, ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, वो भी बहुत बेहतरीन रूप से पढ़ाया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन रूप से पढ़ाया जाएगा। तो क्या करना है बबुआ, आप सिंपली जो है आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाके कीजिए, या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके कर लीजिए। एस्पेक्ट विजन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको प्रोसेस में बता ही दिया, इस प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी किसी भी प्रकार का दिक्कत आए तो नंबर आपके सामने है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोगों को कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक बच्चा लोग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। उम्मीद करते हैं आपका कॉलेज लाइफ अच्छा हो और आपका भविष्य जो है बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।